लखनऊ के अमीनाबाद में सीएम योगी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ आबादी भूख से मर रही है। पिछले एक हफ्ते में वहां विरोध प्रदर्शन इसका सबसे बड़ा गवाह है। 1 किलो गेहूं के लिए पाकिस्तान में हिंसा और आगजनी हो रही है। लखनऊ की चुनावी रैली में विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है। हमारे पास भी एटम बम है, वो फ्रिज में रखने के लिए नहीं है। महाराष्ट्र के दौरे पर रहे पीएम मोदी ने कल मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। शिवाजी की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पीओके पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीओके निश्चित तौर पर हिंदुस्तान का हिस्सा है। भारत की संसद में पाक अधिकृत उस क्षेत्र की 24 विधानसभाएं बाकायदा कानून बनाकर पास की गई हैं। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि आप लोग अमित शाह से ये पूछेगा कि 15 लाख कहां गए और 2 करोड़ रोजगार कहां गए, वो कैसी गारंटी थी? क्या वो चाइनीज थी? अगर एक मुख्यमंत्री के सामने या उनकी शह पर ऐसी घटना हो रही है तो आपके विधायक और कार्यकर्ता दिल्ली में महिलाओं के लिए कितना बड़ा खतरा है। ये बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले को लेकर सीएम केजरीवाल से सवाल पूछा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और ग्वालियर राजघराने की पूर्व राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। 90 दिनों तक उन्होंने संघर्ष किया। वो सक्रिय राजनीति में नहीं थी, लेकिन ग्वालियर की जनता की चिंता उन्हें हमेशा थी। आंध्र प्रदेश में बीते सोमवार को हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में चुनावी हिंसा को लेकर आयोग गंभीर है। आयोग ने राज्य के टॉप अधिकारियों को भी आज दिल्ली तलब किया है। मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर बोले झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर। ईडी के समन का सम्मान करते हुए आलमगीर आलम ईडी दफ्तर गए, उनसे पूछताछ की गई, फिर एकदम से गिरफ्तारी की खबर आई। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से आपके सामने पेश होता है तो निश्चित रूप से कानून को भी उनका सम्मान करना चाहिए था। मंत्री आलमगीर आलम को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड में आज भ्रष्टाचार का एक और विकेट गिर गया। वहीं आलमगीर आलम की गिरफ्तारी को लेकर असम के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया। कहा, देश में एक आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। भगवान से प्रार्थना है कि बाकी आलमगीर आलम भी गिरफ्तार हों। दिल्ली में पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुआ। सिर्फ यही सीट नहीं बल्कि अन्य 6 सीटों पर भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आगे बढ़े हैं। सचिन पायलट ने कहा कि देश में परिवर्तन की हवा चल रही है। पहले वो 400 पार की बात करते थे, लेकिन अब वो हमें हमारे संकल्प पत्र को टारगेट कर रहे हैं। हमारे पास न नीतियों की कमी है, न ही नेताओं की। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि भ्रम, झूठ और भ्रष्टाचार कांग्रेस सपा इंडी गठबंधन की पहचान है। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इनका अंदरूनी झगड़ा बढ़ गया है, क्योंकि अब इन सबको लग रहा है कि 2 जून को जब केजरीवाल दोबारा जेल जाएंगे तो उन्हें सजा मिलेगी और उन्हें मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये खींचतान मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही है। कर्नाटक के हुबली में युवती की हत्या के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। थाने का घेराव कर हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने पर पुलिस को अल्टीमेटम दिया। मामले पर बोली पुलिस आयुक्त रेणुका सुकुमार, हमने जांच के लिए 2 टीमें गठित की हैं। साउथ